स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम इंग्लिश लिटरेरी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और हम एक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी को कवर करेंगे जो कि बहुत ही मशहूर है, मैकबेथ। मैकबेथ में हम लोगों ने देखा कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में विशाल भारद्वाज ने एक मूवी मकबूल प्रोड्यूस की थी विच वॉज इंस्पायर्ड बाय दिस ट्रेजेडी मैकबेथ। मैकबेथ को एक कहानी के फॉर्म में समझने से पहले आपको ध्यान रखना है कि सेटिंग ऑफ दिस प्ले हैज़ बीन स्कॉटलैंड और थोड़ा सा इंग्लैंड, बट अधिकतर एक्शन जो टेक प्लेस होता है इस पूरे प्ले का दैट इज सेट इन स्कॉटलैंड। स्टार्ट करते हुए स्टार्टिंग में क्या होता है, एक सीन है जहां पर हम देखते हैं कि मैकबेथ जो हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं वो अपने मित्र बैंको के साथ अपने शत्रुओं को डिफीट करके वापस आ रहे हैं। और जब मैकबेथ और बैंको वापस आ रहे होते हैं तो उनका इनकाउंटर होता है 3 वियर्ड सिस्टर्स से। और ये जो 3 वियर्ड सिस्टर्स होती हैं ये प्रोफेसी करती हैं कि किस प्रकार से हम देखेंगे इवेंचुअली मैकबेथ किंग बनेंगे और बैंको किंग नहीं बनेंगे, लेकिन इनके बच्चे दे विल बिकम द किंग। सो यहाँ पर ये प्रेडिक्शन होती है। सो 3 विचेस मैकबेथ को बताते हैं कि किस प्रकार से मैकबेथ विल बिकम द किंग। सो मैकबेथ और उनके मित्र बैंको, ये जो जनरल्स हैं डंकन किंग हैं स्कॉटलैंड के, जब ये वापस आ रहे होते हैं अपने शत्रुओं को पराजित करके, तो इनका सामना होता है 3 वियर्ड सिस्टर्स से या चुड़ैलों से। और उनके बाद ये चुड़ैलें इन्हें बताती हैं कि किस प्रकार से मैकबेथ सबसे पहले बनेंगे थेन ऑफ काउडोर। देखिए वो जनरल से बन जाएंगे थेन ऑफ काउडोर और उसके बाद राजा बन जाएंगे। सो विल बिकम थेन ऑफ काउडोर एंड सब्सिक्वेंटली द किंग। और बैंको जो हैं वो हमेशा ऑफ कोर्स ही कैन नॉट बिकम द किंग, लेकिन ही विल बिगेट किंग्स, दैट मीन्स उनके बच्चे राजा बनेंगे। सो दिस इज द प्रोफेसी ऑफ द 3 विचेस। 3 विचेस ये प्रोफेसी कर देती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि किंग की न्यूज़ आ जाती है। किंग डंकन जो कि किंग ऑफ स्कॉटलैंड है वो एक खबर भेजते हैं कि मैकबेथ को बना दिया है थेन ऑफ काउडोर। और यहाँ पर आप याद रखिएगा कि यही 3 चुड़ैलों ने कहा था कि सबसे पहले मैकबेथ बनेंगे थेन ऑफ काउडोर और उसके बाद वो राजा बनेंगे। अब क्या होता है, मैकबेथ ये पूरा का पूरा जो सीन है कि किस प्रकार से मैकबेथ और बैंको ने 3 विचेस को इनकाउंटर किया और 3 विचेस ने कहा कि मैकबेथ बनेंगे थेन ऑफ काउडोर और किस प्रकार से थेन ऑफ काउडोर बनने के बाद ही विल बिकम द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। तो ये जब वो अपनी लेडी मैकबेथ को बताते हैं तो लेडी मैकबेथ उन्हें उकसाती हैं कि हाँ उन्हें मेक श्योर करना चाहिए दैट ही बिकम्स किंग। ना यहाँ पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है जो कि एक इम्पॉर्टेंट थीम है इस पर्टिकुलर प्ले की, एम्बिशन। दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा की चाह रखना बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन अनचेकर्ड एम्बिशन, दैट मीन्स कि एम्बिशन जिसकी कोई सीमा नहीं रहती है वो गलत है। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि मैकबेथ और लेडी मैकबेथ they will be suffering from something that is called uncheckered ambition। ऐसा ambition जिसकी कोई सीमा नहीं होती है, which will always have a downfall। so ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सो मैकबेथ भी स्टिम्युलेट हो जाता है, प्रोफेसी सही हो रही है, वो थेन ऑफ काउडोर तो बन ही गए हैं। पहले वो जनरल थे, फिर उसके बाद वो थेन ऑफ काउडोर बन गए हैं और लेडी मैकबेथ भी उन्हें उकसा देती हैं और इसी की वजह से मैकबेथ किंग डंकन को मार देते हैं। और जब ये किंग डंकन को मार देते हैं कैसे मार देते हैं, ये सबसे पहले तो न्योता देते हैं किंग डंकन को कि आपको मेरे घर पे आना है, पार्टी रखी गई है। और जैसे ही ये किंग डंकन को मार देते हैं तब उसके बाद ये खुद राजा बन जाते हैं। सो लेडी मैकबेथ टेल्स मैकबेथ टू किल द किंग डंकन और मैकबेथ मार भी देता है किंग डंकन को और उसके बाद मैकबेथ स्वयं राजा बन जाता है। उसके बाद ही टेक्स द किंगशिप एंड ही बिकम्स द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एम्बिशन के साथ साथ वायलेंस भी आ रहा है, वायलेंस हो रहा है, मारकाट हो रहा है और साथ ही साथ में एक इम्पॉर्टेंट थीम जो है टिरनी की, तानाशाही हो रही है मैकबेथ की। किंग डंकन के दोनों बच्चे वो भाग जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। डंकन के जो सन्स हैं मैलकॉम एंड डोनलबेन, ये दोनों के दोनों भाग जाते हैं एंड मैकबेथ अज्यूम्स द क्राउन। मैकबेथ राजा बन जाते हैं, लेकिन मैलकॉम हो गया या डोनलबेन
हो गए। ये दोनों जो डंकन के बच्चे हैं, डंकन की मृत्यु के बाद डर के मारे ये भाग जाते हैं। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि मकबेथ बैंको को मार देता है, क्योंकि याद रखिएगा कि उन 3 चुड़ैल ने क्या कहा था कि मकबेथ ऑफ कोर्स के बन जाएगा थेन ऑफ काउडोर और उसके बाद किंग बनेगा, लेकिन बैंको के बच्चे जो हैं वही राजा बनेंगे। अब इस प्रोफेसी को डिफीट करने के लिए, मारने के लिए, हटाने के लिए या ख़त्म कर देने के लिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि द प्रोफेसी रिगार्डिंग बैंको की वजह से मकबेथ ऑर्डर कर देता है द मर्डर ऑफ बैंको, और साथ ही साथ में उनके जो बेटे हैं फ्लींस का भी मर्डर वो कह देते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स फ्लींस भाग जाते हैं क्योंकि वो प्रोफेसी को डिफीट करना चाहते हैं। अब यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, बिकॉज एक तो सबसे पहले मकबेथ ने मार दिया है किंग डंकन को, उसके बाद जो सेकंड मर्डर वो कमिट कर रहे हैं, इस मर्डर की वजह से हम देखेंगे आगे आके मकबेथ विल सफर फ्रॉम पैरानोया, दैट मीन्स ही विल गो क्रेजी। लेडी मकबेथ तो पागल होके अपनी जान ले ही लेंगी बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दीज पीपल आर कमिटिंग क्राइम्स, और वो भी वायलेंस के क्राइम्स कमिट कर रहे हैं। तो ये बैंको की प्रोफेसी को डिफीट करने के लिए बैंको का मर्डर करवा देता है मकबेथ, लेकिन बैंको का बेटा फ्लींस वहाँ से भागने में सफल हो जाता है। सो एज यू कैन see that Macbeth is getting, after becoming the king, he is getting Banquo murdered. अब यहाँ पर Macbeth gets more prophecies, वो दोबारा से जो 3 चुड़ैलें होती हैं उनको मिलता है और उनसे और prophecies पता चलती है। लेकिन यहाँ आपको याद रखना है कि बैंको को मारने के बाद Macbeth is actually haunted by the ghost of Banquo। बैंको का भूत जो है वो Macbeth को बार बार परेशान करता रहता है, और इसीलिए मकबेथ जाके दोबारा से कंसल्ट करता है 3 वियर्ड सिस्टर्स को, और वो 3 वियर्ड सिस्टर्स या 3 विचेस मकबेथ को बताती हैं दैट ही नीड्स टू बी बीवेयर ऑफ मैकडफ। नाउ दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जो हमारे प्ले में है। मैकडफ जो है ये थेन है ऑफ फीफ, थेन ऑफ फीफ, एंड दैट नन बॉर्न, वो उनको विचेस यहाँ पर ये भी बता देती हैं दैट नन बॉर्न ऑफ वुमन हैज़ पावर टू हार्म मकबेथ। नाउ यहाँ पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम इस प्ले की याद रखनी है। यहाँ पर द इंटायर प्रोसेस टू बिगेट चिल्ड्रन, देखो देयर आर 2 प्रोसेसेस टू बिगेट चिल्ड्रन। वन इज ऑफ कोर्स द नेचुरल प्रोसेस, और नेचुरल प्रोसेस का क्या मतलब होता है, अ पर्सन हु इज बॉर्न ऑफ वुमन। लेकिन थोड़ा सा जो मेडिकल प्रोसेस होता था उसे हम कहते थे सिजेरियन बर्थ। सिजेरियन बर्थ दैट मीन्स जब आप ऑपरेट करके बच्चे को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और पुराने ज़माने में क्योंकि ये प्ले मिडीवल टाइम्स में सेटिंग है इस प्ले की, तो ये जो प्ले है यहाँ पर देखा जाता है क्योंकि उस ज़माने में क्या होता था कि सिजेरियन बर्थ ऑपरेशंस मेडिकल इतना ज़्यादा ठीक से नहीं होता था, इसीलिए सिजेरियन बर्थ के टाइम पे जब स्टमक को काट के आप ऑपरेट करके बच्चे को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उस टाइम पे काफ़ी बार माँ की जान चली जाती थी। सो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि वो प्रोफेसी बिल्कुल सही करती हैं, विच इज़ दैट नन बॉर्न ऑफ वुमन, जो नेचुरल प्रोसेस से अगर कोई भी पैदा हुआ है वो कभी भी मकबेथ को मार नहीं सकेगा, लेकिन जो सिजेरियन वे से बॉर्न हुआ है दैट पर्सन विल बी एबल टू किल मकबेथ। तो ये उनकी प्रोफेसी हो जाती है, एंड दैट ही नेवर विल बी वैंक्विश टिल बिरनम वुड शैल कम। सो यहाँ पर ये भी उनकी प्रोफेसी है टोटल। सो मकबेथ और भी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है द फैक्ट दैट until and unless बिरनम वुड नहीं आता है या नो पर्सन हु इज़ बॉर्न ऑफ वुमन कैन किल हिम। सो यहाँ पर ये ऑफ कोर्स आपको ध्यान रखना है कि परेशान हो रहा है मकबेथ गोस्ट ऑफ बैंको से, और वो दोबारा से जब कंसल्ट करता है तो उसे 3 विचेस की प्रोफेसीज और पता चलती हैं। अब मकबेथ किल कर देता है मैकडफ को। मैकडफ जो थेन ऑफ फीफ है, क्योंकि रिमेंबर विचेस ने कहा है कि तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा मैकडफ से, हु इज द थेन ऑफ फीफ। लर्निंग के मैकडफ जो है हैज़ जॉइंड मैल्कम एक आर्मी गैदर कर रहा है इंग्लैंड में। ही surprises the castle of Macduff and causes Lady Macduff and her children to be slaughtered। मकबेथ अब क्या करता है, यहाँ पर जैसा हम देख पा रहे हैं, मकबेथ को जैसे ही पता चलता है कि एक तो मैकडफ के बारे में वैसे ही 3 विचेस ने बताया हुआ है, और साथ ही साथ में मैकडफ हैज़ ऑल्सो जॉइंड द फोर्सेस ऑफ मैल्कम, जो कि एक स्कीम बना रही हैं अगेंस्ट स्कॉटलैंड। तो जैसे ही उसको ये पता चलता है, ही गेट्स मैकडफ्स वाइफ एंड चिल्ड्रन मर्डर्ड। नाउ यहाँ पर मैकडफ ज्वाइन कर देता है मैल्कम के साथ। मैल्कम इज ऑफ कोर्स वन ऑफ द सन ऑफ किंग डंकन एज वी सॉ।
लेडी मकबेथ पागल हो जाती हैं और मर जाती हैं इवेंचुअली। दैट इज़ द फेट ऑफ लेडी मकबेथ, बिकॉज ऑब्वियसली इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा वायलेंस के साथ बहुत क्राइम कमिट कर दिए हैं, जिसकी वजह से वी कैन सी दैट लेडी मकबेथ इज़ गोइंग क्रेजी, शी गोज मैड एंड फाइनली शी डाइज। अब मैकडफ और मैल्कम जो है, मैकडफ हुज देयर द थेन ऑफ फीफ एंड मैल्कम जो कि किंग डंकन का बेटा है, दे ड्रेस अप लाइक ट्रीज, ये डिस्गाइज कर लेते हैं अपने आप को ट्री की तरह और मकबेथ को अटैक करते हैं। सो द आर्मी ऑफ मैल्कम एंड मैकडफ, दे आर मैल्कम किंग डंकन का जो बच्चा था एंड मैकडफ द थेन ऑफ फीफ, द थेन ऑफ फीफ, ये फाइनली अटैक करते हैं मकबेथ को। पासिंग थ्रू द बिरनम वुड, सो यहाँ पर ऑफ कोर्स क्योंकि प्रिडिक्शन भी यही था दैट टिल द टाइम समवन कम्स टू बिरनम वुड एवरी मैन कट्स अ बाउ एंड अंडर दीज लीवी स्क्रीन्स, मतलब कि ये ड्रेसअप कर देते हैं लाइक ट्रीज, दे मार्च ऑन द डंसनेन। सो यहाँ पर वी कैन सी दैट द प्रिडिक्शन इज ऑब्वियसली बीइंग कमिंग ट्रू, यही चीज़ उन्होंने बीवेयर करने के लिए कहा था। सो मैकडफ एंड मैल्कम दे ड्रेस अप लाइक ट्रीज एंड दे आर अटैकिंग मकबेथ। मैकडफ मार देता है मकबेथ को इवेंचुअली, मकबेथ जो है वो फाइनली मैकडफ द्वारा मर जाता है, क्योंकि मैकडफ इज एक्चुअली हु वाज फ्रॉम हिज मदर्स वूम untimely ripped kills Macbeth. Malcolm is hailed king of Scotland और मैल्कम को हेल कर दिया जाता है as a king of Scotland. यहाँ पर आपको याद रखना है कि मैकबेथ में एक important थीम है ambition की. Although he is encouraged by the witches, Macbeth's true downfall is of course उसका खुद का ambition. Lady Macbeth भी बहुत ही ambitious है और वो encourage करती रहती हैं rather than discourage करना अपने husband को. और हम देखते हैं कि they have अनशेकर्ड एम्बिशन जो उनको मॉरल लाइंस को क्रॉस करने पे मजबूर कर देता है. डंकन को तो मार ही देता है, साथ ही साथ में ही गेट्स बैंको ऑल्सो किल्ड. And of course, a major conflicts that are there is of course a conflict of Macbeth between his ambition and his sense of right and wrong. और साथ ही साथ में जो murderous evil है या Machiavellian spirit है जो Macbeth और Lady Macbeth में है, that is at loggerheads, वो बिल्कुल ही आमने सामने हो जाती है with the best interests of the nation. और best interests of the nation कौन represent करता है? Malcolm and Macduff. Macduff is of course the thane of Fife who's finally murdering Macbeth. यहाँ पर हम लोगों ने मैकबेथ की कहानी को मैकबेथ के प्ले को एक कहानी के फॉर्म में समझने की कोशिश करी. आपको जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में ध्यान रखना है. अगर आपको कोई भी डाउट है इस पर्टिकुलर प्ले में तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ के उसे मेंशन कर सकते हैं. आप मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे नीरजा रहेजा के नाम से.